वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जानवर शराकत पर रखने का शरई हुक्म, यानी कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जानवर शराकत पर ले लेते हैं और एक का जानवर होता है और दूसरा पालता है उस तरतीब से। तो इसमें चंद सूरतें हैं। मसलन एक सूरत तो ये है कि जैद ने बकर को जानवर खरीद कर लिए दिया कि वो पाले, और इससे होने वाले बच्चा में और दूध वगैरह में वो हम 50-50 करेंगे। तो याद रखें ये नाजायज सूरत है, ये जारा फासद हो जाएगा। लिहाजा ये जानवर और इसका बच्चा जो पैदा होगा ये जिस जैद ने खरीद के दिया है ना, ये उसी के शुमार होंगे। और ये जो बकर को खरीद के दिया है ना, बकर सिर्फ इसके चारे की कीमत ले सकता है, और इस जैसे जानवर को उर्फ आम में पालने पर जो किराया या उजरत हो सकती है वो उजरत उससे मुतालबा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जानवर या इसके दूध या इसके बच्चा पैदा होने वाला जो बच्चा है उसमें 50-50 हो जाए, ये जायज नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि जैद अपना जानवर का आधा हिस्सा, यानी अगर जायज उसको करना चाहते हैं तो उसकी सूरत ये होगी, जैद ये जो जानवर खरीदा है ना, इसका आधा हिस्सा बकर को बेच दे, फरोख्त कर दे। तो जाहिर बात है अब ये आधा हिस्सा जब बेचा तो आधे हिस्से का मालिक कौन हो गया? जैद, और आधे का कौन हो गया? बकर। तो जब ये हो गया बकर, अब बकर इस हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता करके कीमत चुका ले, नहीं तो कर्ज रहेगी फिर भी कोई मसला नहीं, जब वो दे उसको आसानी वो दे दे फिर भी कोई मसला नहीं है। या ये जैद ही उसको क्या कर दे, अब बाद में वो कीमत उसके हिस्से की माफी कर दे, माफ कर दे। तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है आधे जानवर का मालिक कौन होगा? बकर। तो अब जब 50-50 हो गए जानवर में मालिक होने के लिहाज से, तो अब इसके जो नस्ल, आमदनी, इसका दूध, इसका जो सिलसिला हो नफा होगा, तो इस जानवर का वो 50-50 किया जा सकता है। ये है जायज़ की सूरत।